हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आप लोगों को गॉस एडमिशन का कोड समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ गॉस एडमिशन के कोड के अंदर, एक सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे मैंने import.java.tutorial.scanner लिया है। इससे ये हो रहा है कि जो भी यूज़र जो भी इनपुट देगा वो जाके हमारा स्टोर हो जाएगा उसके अंदर, मेन के अंदर। ठीक है, हम यूज़र से बेसिकली इसमें इनपुट ले रहे हैं। फिर system.out.print एंटर द नंबर ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि जितनी भी इक्वेशंस आपको डालनी यूज़र, तो वो इक्वेशंस वो देगा। ठीक है, वो हो गई एक, वो हो गई दो, वो हो गई तीन। अब अगर वो एक इक्वेशन देगा, ठीक है, तो उसका एक ही आंसर आएगा। दो देगा तो दो आएंगे, तीन देगा तो तीन आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और फिर क्या हो रहा है, फिर नीचे ये हो रहा है कि उसके जो भी उस मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट्स है ना, वो उठ के आप जो है उसको आप यूज़र से ले रहे हो। ठीक है, जो उसके पहले के कोएफिशिएंट है, मैंने आपको बताया था ना वीडियो में अपनी पिछली, के कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। जो 2x, ऐसे क्या अगर एक इक्वेशन दी हुई है 2x + 2y = 5, तो x का इसका यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 हो गया और y का कोएफिशिएंट 2 हो गया, और 5 जो है वो क्या हो गया, 5 जो है वो = के बाद की वैल्यू हो गई। सही है, तो इसमें तीन कोएफिशिएंट्स आ गए। तो अगर मैं बात करूँ तीन इक्वेशंस की, तो उसके अंदर 12 कोएफिशिएंट्स आएंगे। ठीक है, अब मैंने फॉर का लूप यहाँ पे यूज़ किया। फॉर आई एन टी आई j, वो i = 0, i is less than n, i plus plus. For int j is equal to 0, j is less than n plus 1, j plus plus. Augmented matrix I j scanner dot next double. अब ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये गॉस एलिमिनेशन का मेथड मैंने कॉल किया है, वो उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब वो गॉस एलिमिनेशन का मेथड जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जो भी आपने इक्वेशन दी हुई होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, वो डायगोनल में 1 आ जाएंगे, और जितने भी रॉज और कॉलम होंगे उसमें 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे चलते हैं। system.out.println सॉल्यूशन फॉर int i = 0, i is less than n, i plus plus. system.out.print x plus i plus 1 plus plus augmented matrix। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जब तक i 0 के बराबर है और i n से छोटा है, जब तक ये कोड चलता रहेगा। ठीक है, जैसे ही आई एन के बराबर हो गया तो ये कोड बाहर आ जाएगा, और स्कैनर जो है उसको मतलब कि जो भी वो स्कैनर को हम क्लोज कर देंगे, बंद हो जाएगा वो। अब नीचे चलते हैं कोड में। अब जब हम नीचे चलेंगे तो उसके बाद क्या हो रहा है, नीचे चलने में नीचे में ये हो रहा है कि प्राइवेट स्टैटिक वॉइड गॉस एलिमिनेशन डबल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब मैंने यहाँ पे एक प्राइवेट मेथड बनाया हुआ। ठीक है, अब प्राइवेट मेथड int n = ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डॉट लेंथ। अब n जो है मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे कॉल कराया। अब जो भी इसके अंदर काम हो रहा है इस क्लास के अंदर, वो प्राइवेट स्टैटिक वॉइड गॉस एलिमिनेशन इसी मेथड के अंदर रहेगा। ठीक है, अब n जो है n = ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डॉट लेंथ। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो भी लेंथ है वो किसके अंदर आ जाएगी, n के अंदर आ जाएगी। फॉर int i = 0, i is less than n, i plus plus। फिर मैंने वही लूप लगाया। ठीक है, अब ये अब मैंने क्या किया, डबल पाइवेट = ऑगमेंटेड मैट्रिक्स i, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स k और i। सही है, सॉरी i और i। ठीक है, अब मैंने ये क्यों किया है, मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि भाई ये जो दो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पता होंगे जो हमने फाइंड आउट की, ये बेसिकली क्या कर रहा होगा, ये जितने भी एलिमेंट्स डायगोनल में आ रहे होंगे उनको 1 कर रहा होगा ये इस मेथड से। फॉर int j = i, j is less than n plus 1, j plus plus। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स i j is not equal to पाइवेट। अब जो है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स i j जो है वो पाइवेट के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर ये दूसरा लूप चलेगा तो पहला लूप पहला रन हुआ, फिर दूसरा लूप के अंदर आए, दूसरा लूप रन हो गया। ठीक है, एलिमिनेट अदर वेरिएबल्स। अब जो पहले हमने तीनों को डायगोनल में 1 कर दिया, अब एलिमिनेट अदर वेरिएबल्स। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि जितने भी वेरिएबल्स उस रॉ के अंदर बच गए होंगे 1 के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पहले में 1 है, सही है, तो उसमें एक भी 0 नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरी रॉ में 1 है तो एक एलिमेंट 1 से पहले 0 होगा ना, लाजमी है। और तीसरी रॉ में अगर 1 है तो उसके बाद, मतलब तीसरी रॉ में डायगोनल में 1 है तो उससे पहले 2 एलिमेंट होना लाजमी है। ठीक है, अब मैं इस कोड को आपको रन करके दिखाता हूँ। अब इसका भी कोड देख लीजिए। फॉर int k = 0, k is less than n, k plus plus। इफ़ k is not equal to i। अब यहाँ कंडीशन लगा दी। यहाँ कंडीशन क्या है कि अगर k जो है वो i के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, डबल फैक्टर = ऑगमेंटेड मैट्रिक्स k i कर देंगे।
मतलब एक वेरिएबल लिया है फैक्टर का, उसके अंदर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको स्टोर करा देंगे, ठीक है। ये होगा। उसके बाद फॉर आई एन टी जे इज इक्वल टू आई, जे इज लेस देन एन प्लस वन, जे प्लस प्लस। एक और फॉर का लूप लगाए, जे जो है वो आई के बराबर हुआ है, जे इज लेस देन एन। इसका मतलब है कि जे जो है जब तक n प्लस वन से छोटा होगा जब तक ये लूप चलेगा, और जे प्लस प्लस मतलब कि ये इंक्रीमेंट होता रहेगा हर एडिशन के बाद, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के जे माइनस इज इक्वल टू फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आई जे। अब जो भी आपने फैक्टर ऊपर निकाला है, ये जो डबल फैक्टर मैंने डिक्लेयर किया था इसलिए डिक्लेयर किया फैक्टर एक वेरिएबल है। अब जो फैक्टर मैंने वेरिएबल निकाला है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ आई जे से उसके, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब ये मुझसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मुझसे ये पूछ रहा है कि आप क्या करो, यहाँ पे इक्वेशंस डालो जितनी भी डालनी है आपको। जैसे हमने पहली वीडियो में बात करी थी तो मैंने 3 इक्वेशंस डाली थी, सही है उसमें। अब मैंने यहाँ 3 इक्वेशंस डाल दी। अब ठीक है, मुझसे पूछ रहा है तो हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये थी 2x प्लस का y प्लस का z इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब अगली इक्वेशन हमारी क्या थी, अगली हमारी इक्वेशन थी 3, ठीक है, 3x प्लस का 5y प्लस का 2z इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज सारी इंसर्ट कर देते हैं जल्दी जल्दी। और थर्ड थी हमारी 2x प्लस का y और फिर प्लस का 4z इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज डाल दी हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ सारी वैल्यूज डाल दी हैं, मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो सॉल्यूशन के बाद मेरे पास आंसर आ गया। x1 इज इक्वल टू 1.0, x2 इज इक्वल टू 2.0, x3 इज इक्वल टू 1.0। अच्छा, मैंने अपनी वीडियो में क्या किया, मैंने अपनी वीडियो में x, y, z को कोएफिशिएंट इस्तेमाल किया है, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप x, y, z को भी इस्तेमाल कर सकते हो, x1, x2, x3 को भी कर सकते हो। बात एक ही है, यहाँ पे x1 का मतलब क्या होगा, x1 का मतलब x होगा, x2 का मतलब y होगा और x3 का मतलब क्या होगा, z होगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।